हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है पूजा और आप मुझे देख रहे हैं राम की पूजा चैनल पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो डार्क सीक्रेट है अबाउट इंडियंस जो यहाँ यूएस में रहते हैं, उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल होता है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको बताएगा कि जो भी आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, पोस्ट देखते हैं एनआरआईज के या जो इंडियंस यहाँ यूएस में रहते हैं, वो बहुत ही हैपनिंग से पिक्चर्स एंड वीडियोस होते हैं, बट उनके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, जो उनकी रियल लाइफ का स्ट्रगल होता है, हम उसके बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि मैं भी पिछले 12 साल से यूएस में रह रही हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो स्ट्रगल आता है वो आता है लैंग्वेज का। जब आप इंडिया से यहाँ यूएस आते हैं तो आपको बेसिक जो इंग्लिश है वो आनी चाहिए, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करने होते हैं, आपको उबर लेना है, खाना ऑर्डर करना है, अगर आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, तो उनका डे केयर स्कूल में जो भी होता है। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जो है, एक लैंग्वेज है जो कॉमन जो यहाँ पे बोली जाती है, वो है इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हम कभी अलग उसको कवर करेंगे। बट इंग्लिश आपकी बेसिक आपको आनी चाहिए। उसकी कमी की वजह से आप यहाँ पे सोशल नहीं हो पाते हो, इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। सेकेंड स्ट्रगल जो होता है, इंडिया से अगर आप आ रहे हैं और आप फूडी हैं तो आई थिंक यूएस आपके लिए वो जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पाइसी और चटपट सामान नहीं मिलता है, चीज़ें नहीं मिलती हैं स्टोर्स पे मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं, बट वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा आपको इंडियन टेस्ट नहीं आता है उनमें। तो अगर आप फूडी हैं तो आप वो सब यहाँ पे बहुत मिस करने वाले हैं कि आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ ये सब बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रीट फूड आपको यहाँ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, हर काम आपको यूएस में खुद करना पड़ता है। खाना बनाना, घर के काम करना, बाहर के काम करना, इवन कार भी खुद ही ड्राइव करना। अगर आप रेंट भी कार कर रहे हैं तो आपको ड्राइवर नहीं मिलता है, खुद ही कार ड्राइव करनी होती है रेंट वाली। तो आप घर की साफ सफाई, खाना बनाना, जो भी आपके काम होते हैं जिनके लिए हमें इंडिया में नॉर्मली मेड मिल जाती है, तो आपका प्रोफेशनल अगर आप जॉब करते हो तो वो आसान हो जाता है। यहाँ पे आपको खुद ही सब कुछ करना होता है। तो अगर आपने इंडिया में ये सब नहीं किया है और आप यूएस आ रहे हैं तो प्रिपेयर्ड रहिए उस चीज़ के लिए कि आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। सपोज़ कि आपके घर में कोई लाइट ख़राब हो गई या गेट ख़राब हो गया या कोई भी चीज़, घर है तो चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, ऐसा कुछ हो गया तो आपको हैंडीमैन जिसको कहते हैं, हम यहाँ पे जो सही करने के लिए आते हैं उसको हैंडीमैन कहते हैं। तो उनको अगर आप बुलाते हैं तो उनके एक बार आने का, अगेन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आप रह रहे हैं, कितनी महंगाई है वहाँ पर, उस तरीके से। लेकिन अगर मैं एक एवरेज प्राइस आपको बताऊँ तो $100 वो आने का लेते हैं। देन जितना भी आपके घर में काम है करने के लिए, कितना डैमेज है, क्या है, उसका पैसा वो इस हिसाब से लेते हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए सारे काम खुद ही करने होते हैं। इवन अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर में अगर आपने भारी भरकम, मान लीजिए टेबल खरीद लिया या बेड खरीद लिया, तो आपको असेंबल वो अपने आप ही करना होगा। वो बॉक्सेस में आते हैं, पीसेस में, स्क्रू एंड पार्ट्स सब कुछ होता है, एंड देन आपको पूरा बनाना होता है वो खुद ही। कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे वो असेंबल आपको खुद ही करना होता है। एक बार हमने कैलिफोर्निया किंग बेड जो होता है, वो सबसे बड़ा साइज होता है, वो हमने, जब मैं यूएस से शिफ्ट हुई थी तो हमने वो खरीदा था। एंड वो इतना ज़्यादा भारी था कि मैं उसका हेडबोर्ड जो होता है, जो सिर की तरफ लगा होता है, वो हेडबोर्ड तक हिला नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने उसको अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उसको असेंबल किया, एंड वो एक ही जगह रखा था। जब हमने 3 बार शिफ्ट किया अलग अलग जगहों पे, तो सीरियसली वो मतलब एक टास्क था। तो इस तरीके से सारे काम आपको खुद ही करने होते हैं। इसके खर्चे भी बहुत होते हैं, क्योंकि आपको ये असेंबल करने के लिए सारे पार्ट्स साथ में नहीं आते हैं, तो आपके खर्चे भी बहुत होते हैं। मान लीजिए कि आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए या फिर आपको एलन की चाहिए, तो इन सब के लिए आपको क्या होता है कि यहाँ पे यूएस में पूरा टूल बॉक्स खरीदना पड़ता है। अगर आपके पास घर है या अपार्टमेंट में भी आप रहते हो तो टूल बॉक्स खरीदना होता है। वो टूल बॉक्स अराउंड 600 to 700 का आता है। उसके अंदर सारे पार्ट्स रहते हैं, तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसमें से लेके लगा दीजिए। इंडिया में क्या होता है कि हमारे नेबर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, तो हमको थोड़ी बहुत चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे बोरो कर लेते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता है, सब अपने काम से काम रखते हैं, अपने घर में रहते हैं। तो आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको खरीदनी पड़ती हैं, आप किसी से बोरो नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सीढ़ी चाहिए, क्योंकि हाई सीलिंग घर होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको चढ़ के जाके काम करना होता है, तो वो सीढ़ी भी आपको खरीदनी पड़ती है। और इतना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है घर के अंदर कि आपके घर का स्पेस भी कम पड़ जाता है। 3000 स्क्वायर फीट, 3300 स्क्वायर फीट का घर भी कम पड़ जाता है, क्योंकि जितना बड़ा घर होता है उस हिसाब से आपके पास पे चीज़ें इकट्ठी होती जाती है। देन शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है अगर आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। फैमिली एंड फ्रेंड्स की कमी, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा चहल पहल होती है, वहाँ देखने के लिए मिलता है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं घर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि
लोग ऑलरेडी ग्रुप में होते हैं, जो लोग पहले से आए हुए होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, और आप जब नए नए आते हो तो आपको ना अपना ग्रुप बनाना पड़ता है, कुछ फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एक इस साल अकेला नहीं रह सकता है। तो उन ग्रुप्स में मर्ज होने में, उनमें एंट्री लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका अपना सर्कल है। तो जब तक आपकी वाइब मैच नहीं होती है उनसे, तो तब तक रिलेशंस बिल्ड नहीं होते हैं। तो उस केस में बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस होती है। एंड हमारा होता है कि भाई फैमिली में, वहाँ इंडिया में है तो फैमिली होती है, तो वहाँ पे फंक्शंस होते रहते हैं, किसी का बर्थडे, किसी की शादी, किसी का कुछ, तो हमारा आना जाना लगा रहता है। एंड देन एक लाइफ अच्छे से निकल जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है ज़्यादा। आपके घर में अगर फंक्शन है तो आपके बहुत क्लोज जो लोग हैं आप उन्हीं को इन्वाइट करते हो, क्योंकि फंक्शंस आप बाहर नहीं कर सकते हो ऐसे ओपन एरियाज में। अगर आपके ज़्यादा गेस्ट हैं तो आपको कोई हॉल बुक करना होगा जो डेजिग्नेटेड होता है कि आप वहाँ पर ही अंदर में ये सब कर सकते हो, अदरवाइज आपको घर बुलाना पड़ता है। तो घर पे सपोज करो आपने 70 या 80 लोग बुला लिए, तो आपके पास इतना स्पेस भी नहीं होता है कि सबको बैठने की जगह मिल जाए, खाना खाने की जगह मिल जाए। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आप फैमिली को और अपने दोस्तों को बहुत मिस करते हो कि आप मिल नहीं सकते उनको। और इंडिया में जब भी शादियाँ वादियाँ होती हैं, कुछ होती हैं, तो आप वीडियो कॉल पर ही उनके साथ रहते हो, एंड देन मिस करते हो कि हम भी काश वहाँ होते। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिस होते हैं आपके इंडिया वाले। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हो। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप अगर आ रहे हैं यूएस तो आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर आप वो चीज़ बहुत मिस करने वाले हो। नेक्स्ट है होम सिकनेस। होम सिकनेस इसलिए कि आपको छुट्टियों पे आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड हो जाती है यहाँ पर, कि आप अगर इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो आपके 3 दिन 4 दिन तो आराम से जाते हैं, आप 2 दिन का ट्रैवल करते हो। एंड देन वहाँ पे जेट लैग में चीज़ें निकल जाती है कि 2-3 दिन आपको सेटल होने में लगता है। तो ओवरऑल मतलब एक एवरेज अगर मैं लेके चलूँ कि एक इंसान कितनी दिन के लिए इंडिया जा पाता होगा, तो लोग मैक्सिमम 1 महीने के लिए जा पाते हैं। अनटिल अनलेस के कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है और उन्होंने छुट्टियाँ अपनी पूरी होल्ड की है तो वो जा सकते हैं 1 महीने से ज़्यादा। लेकिन 3 या 4 वीक के लिए लोग जा पाते हैं वहाँ पर। एंड उस सिनेरियो में होता है कि आप 1 साल में एक ही बार जा पाते हो, ज़्यादातर लोग एक ही बार जा पाते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि घर में इंडिया में कोई फंक्शन हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी का कुछ भी, तो आप वो मिस कर देते हो। तो वो होम सिकनेस ना एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होती है कि आप फ्रिक्वेंटली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते हो इंडिया जाके। तो वो भी मेजर पॉइंट है कि आप लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं उस सिनेरियो में कि इतना ज़्यादा लोनलीपन होता है यहाँ पे। स्पेशली एक और जो है स्ट्रगल है वो है विंटर का। जब विंटर यहाँ पे होता है तो 3 महीने का होता है, 3 से 4 महीने का। उसमें कई कई स्टेट्स में यूएस के बहुत ज़्यादा स्नो होता है। जैसे हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे स्नो होता है, मैं मिजोरी स्टेट में रहती हूँ। स्नो होता है, स्नो के टाइम पर क्या होता है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, माइनस में टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता। तो उन दिनों आप घर में ही रहते हो। आपकी अगर फैमिली है, मतलब बच्चे हैं, तो टाइम एक तरीके से निकल जाता है टीवी और बच्चों के साथ में। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो उस टाइम पर आप किसी से ज़्यादा मिल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। आप कितना टीवी देखोगे, कितना ही चीज़ें करोगे। फ़ोन पे इंडिया में टाइम डिफरेंस इतना होता है कि आप बात नहीं कर सकते हो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से पूरे टाइम। तो एक तरीके से उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट स्ट्रगल है वो है आपको अपने बेबीज़ का, अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। डे केयर का ऑप्शन होता है कि डे केयर भेज दो, लेकिन वो उनका मिनिमम चार्जेस जो होते हैं वो 100 से 200, एंड अगेन डिपेंड ऑन स्टेट और सिटी के वहाँ का हाँ लिविंग ऑफ कॉस्ट कितना है, तो उस हिसाब से होता है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है उतना। अदरवाइज अपने बच्चों का आपको खुद ही ख्याल रखना होता है, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपके घर में कोई भी सिचुएशन हो, आपको अपनी जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जो अपने बच्चों का ध्यान रखना है, वो आपको रखना ही होता है। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे अगेन फैमिली फ्रेंड्स नहीं होते तो सपोर्ट नहीं होता है। आप किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे कभी इमरजेंसी कुछ हो गई कि आपकी अपॉइंटमेंट है, वो थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़ सकते हो, बट ऐसा नहीं हर दिन छोड़ सकते हो उनके यहाँ पर। तो आपको इन दी एंड आपको अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। इसका एक और ड्रॉबैक है, जो स्ट्रगल है एक तरीके का, कि यहाँ पे बच्चे जो है वो ग्रो बहुत लेट करते हैं। जैसे कि बोलना, चलना, खाना पीना, वो सब उनका बहुत लेट शुरू होता है, क्योंकि उनको एक्सपोजर इतना नहीं मिलता है। इंडिया में बच्चे एक दूसरे को देखते हैं कॉलोनी में, मोहल्ले में, जिसको यहाँ नेबरहुड कहते हैं, और फैमिलीज होती हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं। तो बच्चे देख देख के भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ पे बच्चे स्लोली स्लोली सब कुछ सीखते हैं और उनको टाइम लगता है। अगला स्ट्रगल है कि इंडियन स्वीट्स या शॉपिंग, आपको इंडियन क्लोथ्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी है। जैसे कि मान लो दिवाली आई हुई है या होली आई हुई है, तो आपको इंडिया में जितनी रौनक दिखाई देती है कि बाजार पूरे होते हैं और आपके पास में हज़ारों ऑप्शंस होते हैं चीज़ें लेने का, वो यहाँ नहीं होता है। इंडियन स्टोर्स पे दिए वगैरह या कलर्स ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, बट ऑप्शंस नहीं होते हैं, एंड एक्सपेंसिव भी होते हैं। क्लोथ्स के लिए इधर आपको
ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, या फिर आप शिकागो में, मेरे यहाँ से मिजोरी स्टेट से शिकागो काफ़ी पास है, वहाँ पे है इंडियन मार्केट, लेकिन जो चीज़ आपको इंडिया में 4-5 हज़ार की, मान लीजिए सूट का एग्जांपल लेती हूँ मैं, सूट या साड़ी आपको 5,000 या 10,000 में मिल जाएगी, वो यहाँ पर आके आपको 25 से 30,000 की मिलती है, क्योंकि डॉलर में ऑब्वियसली वो महंगी हो जाती है। तो इस सीज़न में, इन दिनों में भी आप बहुत ज़्यादा इंडिया को मिस करते हो कि आपको वो फेस्टिव फील नहीं आता है, आप उतनी चीज़ें ले नहीं पाते हो, तो शॉपिंग का इशू आता है। दूसरा शॉपिंग का इशू होता है कि इंडिया में आपको लोकल दुकानों का भी ऑप्शन होता है कि आप वहाँ से ले सकते हो, आपको ब्रांड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी कुछ स्टोर्स हैं जो थोड़ा चीप प्राइस पे चीज़ें देते हैं, स्टोर्स हैं क्लोथ्स के, जैसे शूज़ के या बाकी चीज़ों के, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो अल्टीमेटली आपको ब्रांड्स पे ही मूव होना होता है, एंड ब्रांड्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं। तो शॉपिंग का भी थोड़ा इशू रहता है यहाँ पे, काफ़ी इशू रहता है इनफैक्ट। तो वो एक स्ट्रगल है कि आपके ना चाहते हुए भी एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। अभी इतना सारा मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, तो फिर क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर इतना सब कुछ परेशानी है, इतना सब कुछ होम सिक फील करते हो और सब कुछ चीज़ें हैं, तो फिर इंडिया तो यूएस में रहते क्यों? तो इसकी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे फ्रीडम बहुत पसंद आता है। आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उसकी किसी और को फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बहुत ही फ्रीडम फील करते हो, आप अपनी मर्जी से जीते हो यहाँ पर। दूसरा है कि बैलेंस लाइफ होती है। वर्क आवर्स, मतलब वर्क आवर्स, अगर आपको 8 घंटे आपका जॉब है तो आप 8 घंटे जॉब करते हो, 1 घंटे आपका जो लंच होता है, हर ऑफिस का 1 घंटे का लंच होता है, तो वो आप करते हो। एंड देन होता है कि 4 बजे के बाद, या जैसी आपकी 5 बजे शिफ्ट खत्म होने वाली है या 6 बजे शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो एटलीस्ट 2 घंटे या 2 घंटे से पहले आपको कोई काम आके नहीं देगा कि मेरा ये काम आज ही करके डन करके दो। जैसे कि होता है कि इंडिया में बॉस का ईमेल अगर 5 मिनट पहले आ गया और आप बैग उठा के जाने वाले हो, तो आपको बैठ के वो काम फिनिश करना पड़ेगा। तो उतना प्रेशर नहीं होता है, बॉस नहीं होता है यहाँ पे। इस तरीके से आप अपने काम प्रॉपर तरीके से करो, आपको कोई भी बाकी कोई प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर। आप अगर अपने काम में अच्छे हो तो आपका जॉब कभी नहीं जाएगा, आप सेटल रहोगे। तो वो मुझे बैलेंस लाइफ बहुत अच्छी लगती है। तीसरा है कि यहाँ पे बहुत शांति है, पिन ड्रॉप शांति होती है, साइलेंस होता है एक तरीके से, कि आपको घर के अंदर भी आवाज़ नहीं आएगी और आपको रोड पे भी कोई ज़्यादा आवाज़ें नहीं आएंगी। तो उतनी शांति मुझे ठीक लगती है कि चिकम चिल्ली नहीं हो रही है या हॉन्क नहीं हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आ रही है। नॉइस पोल्यूशन, ओवरऑल नॉइस पोल्यूशन नहीं है, तो वो ज़्यादा ना सुकून की नींद आती है एंड सब कुछ है। तो वो है एक चीज़ है। एंड चौथी चीज़ है कि आपको 12 महीने यहाँ पे सारे फ्रूट्स मिलते हैं, सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं। सीजनल कुछ नहीं होता है कि सीजन में ये आता है फिर अगले सीजन में नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी चीज़ें हैं जो आप खाते पीते पहनते हैं, वो आपको 12 महीने 24 घंटे यहाँ मिलता है। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी मैं, कि यहाँ पे स्टोर्स और शॉपिंग प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स 9 बजे बंद हो जाते हैं। कुछ ही फास्ट फूड चेन्स होती हैं, लाइक डोमिनोज, पिज़्ज़ा वीज़ा, बर्गर की ऐसी स्टोर्स होते हैं जो कि थोड़ा 1 बजे तक खुलते हैं कहीं कहीं पर, अदरवाइज सारा मार्केट 9 बजे बंद हो जाता है। तो 9 बजे इंडिया में जनरली लोग 7 बजे मार्केट के लिए निकलते हैं कि अभी थोड़ा मौसम ठीक हो गया तो अब जाते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे आके बहुत फील करने वाले हो कि 9 बजे मार्केट बंद हो जाएगा तो आप कितने बजे जाओगे, क्योंकि 5 बजे ऑफिस बंद होते हैं। एंड देन 5 बजे के बाद 9 बजे 4 घंटे में आपको ड्राइव करके भी जाना है, सिलेक्ट भी करनी है चीज़ें, ट्राई भी करनी है, लेके भी आनी है। तो ऑनलाइन वाला कल्चर यहाँ पे ज़्यादा है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट है जो वो है कि यहाँ पे हर जॉब की रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो जॉब घर को साफ करना हो कि साफ सफाई वाले आते हैं, या आपका जैसे कुक होता है, आपका जो क्लीनिंग गाय या गर्ल होती है, उन सब जॉब पे, या पेट्रोल पंप पे जॉब करते हो, या आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, सारे जॉब का रिस्पेक्ट बराबर होता है। सब अपने काम को प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो मुझे वो भी बहुत सही लगता है कि यहाँ पे कोई भी कभी भी जॉबलेस नहीं रह सकता अनटिल अनलेस कि वो करना ना चाहे जॉब। नेक्स्ट है कि यहाँ पे चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनकी ज़िंदगी की बहुत वैल्यू है। यहाँ पे कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आपको कोई भी परेशानी है आप कंप्लेन करो, पुलिस बहुत जल्दी एक्शंस लेती है और कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल ही जाता है इस प्रॉब्लम का। तो इज्जत बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी की यहाँ पर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टिव और सेफ फील करते हो। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल राम की पूजा को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहूँगी आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।